अच्छा, यहाँ पे आप लोग रह के काम करते हैं तो पानी सानी सबका दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत होता है सर। हाँ, क्या बताए हमारा प्रॉब्लम, बिहार सरकार भी नहीं सुनता है। हाँ, हम लोग इतना मुसीबत का सामना करते हैं ना, पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए, कि अंदर से हम ही जानते हैं कि हाँ कितना सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर के ये दोनों लोग जो है 32 साल बिहारियों का बर्बाद किए हैं। लेकिन 32 साल के शासन काल में ये लोग अभी तक बिहार में रोजगार का सृजन नहीं किए और ना ही कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं कि अगर गरीब के बच्चा लोगों को फैक्ट्री बनाकर दे दिया जाए तो उन लोग का झोलवा धोने के लिए कौन आएगा। और काम करता तो कभी ऐसा भी होता है कि ठेकेदार पैसा वैसा के लिए, ठेकेदार भी पैसा के लिए परेशान करता है, रेट में वही करता है। हम लोगों मतलब कोई नहीं समझता है कि हाँ ये लोग क्या है नहीं। लेकिन इन लोगों को दो तरफा मार मारा जाता है। पहली मार तो बिहार सरकार में बैठे मंत्रीगण मारते हैं। जी। और दूसरी मार जब ये लोग बाहर में रह करके काम करते हैं तो बस वालों के साथ जाइए तो बस वाले दुर्व्यवहार करते हैं, बिहारी के नाम पे गाली देते हैं। कंपनी में जाके काम करिए तो कंपनी का मालिक भी इन लोगों को कुछ नहीं समझता है, कीड़ा मकोड़ा के सामान समझता है। और जिस ठेकेदार के अंदर में रह के काम करिए वो भी पैसा के लिए परेशान करता है। इस वक्त हम लोग हरियाणा के नाहरपुर के सेक्टर 6 में है, जिसको IMT मानेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों को देख के आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे अधिकतर जो है बिहार के लोग ही रहते हैं और उन लोगों के साथ क्या क्या समस्या आती है, किस प्रकार वे लोग पर्व त्योहार में भी घर को छोड़ के यहाँ रह के काम करते हैं, उस बारे में जानते हैं। पहले तो ये रूम देख लीजिए आप, इसमें जगह कितनी है, 10 बाई 10 का ये कमरा है और जिसमें यहाँ अलमीरा टाइप का एक बना हुआ है जिसमें सामानों को रखा जाता है। और ये सभी 5 लोग हैं जो पांचों लोग इसी रूम में रह करके और इसी बिछावन पे सो करके अपने परिवार को चलाने के लिए रुपए कमाते और धन का अर्जन करते हैं। इन लोगों से हम बारी बारी जानते हैं कि आखिर किन किन समस्याओं का समाधान इन लोगों को करना पड़ता है। इधर भी देख लीजिए थोड़ा सा, खाने पीने का टोटल सामान यहाँ पे इनका चूल्हा चौका भी है जहाँ पे ये लोग खाना बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर के सारी चीजें एक ही कमरा के अंदर करना है। केवल शौचालय जो है इस रूम के बाहर है, बाकी सारी चीजें यहीं पे करते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? शशिकांत कुमार। अच्छा शशिकांत भाई, कब से रहते हैं आप हरियाणा में? यही 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। छठ में कहाँ थे? छठ पे में यहीं थे। छठ में यहीं पे थे? घर नहीं गए छठ में? नहीं। क्या है? ऐसा ही कोई कारण था। काम के चक्कर में? नहीं, कोई कारण था इसलिए। कोई कारण था। अच्छा, आप सभी लोग इसी रूम में रहते हैं ना? क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप भी छठ में घर गए थे कि नहीं गए थे? मैं तो गया था सर। आप गए थे घर? कब आए हैं? 4 तारीख को आया। 4 तारीख को। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आप लोग को यहाँ पे होता है? बहुत दिक्कत है यहाँ। क्या खाने पीने का, रहने का बहुत दिक्कत है। मजबूरी में आदमी यहाँ पे रहता है। मजबूरी में रहता है। देखिए इस बात को ये कहते कहते भावुक भी हो गए कि किस प्रकार इन लोगों को खाने पीने से, रहने सहने, सब पानी सानी सबका दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। कंपनी से लेके रूम मालिक तक सब परेशानी में रहते हैं सर, क्या करें। और ये सारी चीजें, जितने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, केवल इन्हीं लोगों की मैं बात नहीं करता, बिहार के लगभग बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से लेकर के देश विदेश तक जाके पैसे कमाते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि बिहार सरकार में बैठे तमाम छोटे बड़े जितने भी मंत्री हैं वे सभी लोग जो हैं नाकामयाबी के शिखर पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए था। जितनी व्यवस्था यहाँ पे, इससे ज्यादा व्यवस्था बिहार में है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन है। करना नहीं चाहते है सरकार। करना नहीं चाहती है सरकार। अच्छा, यहाँ पे आप लोग रह के काम करते हैं तो पानी सानी सबका दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत होता है सर। क्या बताए हमारा प्रॉब्लम, बिहार सरकार भी नहीं सुनता है। हम लोग इतना मुसीबत का सामना करते हैं ना, पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए, कि अंदर से हम ही जानते हैं कि हाँ कितना सामना करना पड़ता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? पढ़ाई लिखाई सर मैं मजबूरी के चक्कर में 8वीं तक पढ़े हैं जी। और रोजगार का भी वही हालत है। भाग दौड़ यहाँ कंपनी का प्रेशर, रूम मालिक का प्रेशर, हर जगह प्रेशर है। ठेकेदार का काम के चक्कर में ठेकेदार का प्रेशर मत पूछिए। हर जगह केवल मजदूर ही मर रहा है, नेता मंत्री का तो कोई मतलब नहीं है। मजदूरी बिहारी कहीं भी ऐसे वोट लेना होता है तो खाली हम जात का है तो ये है वो है करने लगते हैं सब। लेकिन रोजगार देने के लिए सब नेता मंत्री पता नहीं कौन सी बिल में घुस जाते हैं, समझ ही नहीं आता है सर, क्या करें। और देखिए नेताओं के बारे में जब आप कह रहे हैं तो नेता को तो समस्या होता नहीं। जैसे देख लीजिए अमित शाह को, उनका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, जय शाह। वो चाहते तो उसके बेटा को भी हरियाणा में भेजिए काम करने के लिए। अगर जय शाह हरियाणा में 1 महीने रह करके, 1 सप्ताह रह करके काम करेंगे, उनको समझ में आएगा क्या समस्या होता है। लेकिन ये लोग अपने बेटा को तो BCCI का अध्यक्ष बना दिए जी। उन लोगों को समस्या ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम जो भी है गरीब परिवार के, मजदूर क्लास के आदमी का ही प्रॉब्लम है। उन लोगों का क्या है, खाली वोट के टाइम बस
जाति पार्टी के नाम पे वोट लेते रहते हैं। और बिहार में बैठे जितने तमाम लोग हैं जो खुद को बिहार के गणमान्य व्यक्ति समझते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी समस्याओं को सुनिए। ये लोग पानी पीने के लिए भी समझिए कि पानी के मोहताज हो जाते हैं, हर एक चीज खरीद के करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना सारा व्यवस्था बिहार में नहीं है, बिहार में भी उतने सारे संसाधन है जिसके वजह से बड़े बड़े फैक्ट्रियों को चलाया जा सकता है। चलाया जा सकता है ना जी, चलाया जा सकता है, लेकिन चलाते नहीं है। नहीं अगर वहां पे चलाएंगे तो फिर तो हो गया, उनका काम ही खत्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुद्दा तो रोजगार को बना के ही रखना है जी। हाँ। मेन बात है, अगर वहां पे अगर कंपनी खुल जाता है तो फिर बिहारी लोग तो वहीं पे रह जाएंगे, फिर इनका जो भी कमाई धमाई है वो सब कैसे होगा। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार सरकार ये चाहती है, जैसे पिछली सरकार की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी जो है 15 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, और माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको लोग कुर्सी कुमार के नाम से भी जानते हैं, तो नीतीश कुमार 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री तक, कुल मिलाकर के ये दोनों लोग जो है 32 साल बिहारियों का बर्बाद किए हैं। लेकिन 32 साल के शासन काल में ये लोग अभी तक बिहार में रोजगार का सृजन नहीं किए, और ना ही कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा, छोटा छोटा भी फैक्ट्री लगा के इन लोगों को दे दीजिए, ये लोग चला लेंगे, मजे से चला लेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते हैं कि अगर गरीब के बच्चा लोगों को फैक्ट्री बना कर दे दिया जाए तो उन लोग का झोलवा धोने के लिए कौन आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर विचार तो करना पड़ेगा और हम बिहारियों को जगना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजू कुमार। राजू, शादी हो गई आपकी? जी। कब शादी हुई? 2020 में। अच्छा, छठ में कहाँ थे आप? यहीं पे थे। यहीं पे थे, घर नहीं गए? नहीं। तो घर से तो लोग फोन करता होगा कि क्यों नहीं आ रहे हो? फोन क्यों नहीं आएगा, घर वाले क्यों नहीं बोलेंगे कि हाँ आओ, लेकिन मजबूरी है, नहीं जाते। मजबूरी है। देखिए, इनकी शादी हो गई है, आपकी शादी हो गई है? जी हो गई। आपकी शादी हो गई है? जी। आपकी? हाँ जी हो गई। और आपकी शादी? नहीं। आपकी नहीं हुई। देखिए, ये 4 लोग हैं, 5 में से 4 लोग हैं जिनकी शादी हो गई है। तो बड़े बड़े नेता और अधिकारियों को देखता हूँ कि छठ के समय लोग छुट्टियां लेकर के अपने बीबी बच्चों के साथ, परिवार के साथ छठ पूजा मनाने जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या हैं? इन लोगों को उस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती है कि ये लोग अपने गांव में रह के, अपने परिवार के साथ रह के, परिवार का बनाया हुआ खाना खा करके, उनका फींचा हुआ कपड़ा पहन करके ये लोग फैक्ट्रियों में काम करें। इसके लिए कौन सोचेगा? जब वोट देना हमारा अधिकार है तो हमारा अधिकार है कि सरकार से हम रोजगार पे बात भी करें। अच्छा, कितनी कमाई कर लेते हैं यहाँ पे आप? नहीं, 10 से 12 हजार। 10 से 12 हजार मात्र। और बचा कितना लेते हैं? वही बचता है 5-6 हजार। 5-6 हजार। बताइए, 10-12 हजार ये लोग कमाते हैं। अच्छा, अगर यही काम 10 हजार रुपए का ही अगर घर पे रह के 10 हजार रुपए का काम आपको आसपास में, घर के आसपास में मिल जाए तो कितना बचेगा? बच जाएगा पूरा का पूरा बच जाएगा। हाँ, 500 मतलब खर्चा पानी होगा, नाश्ता पानी में 500-600 हजार, बस उससे ज्यादा नहीं खर्चा होगा, पूरा हमारा बचेगा 8-9 हजार रुपया प्लस ही बचेगा। 9 हजार से ज्यादा ही बचेगा, क्योंकि घर पे सारी सुविधाएं हैं जी। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार ये चाहती है नहीं, सरकार तो चाहती है कि तुम बाहर कमा और ससुरा बाहर पूरा बर्बाद कर दो। और इस कमरा का किराया कितना है? 3550 है। 3550 रुपए इनको देना पड़ता है जी। हाँ। प्लस बिजली बिल है। बिजली बिल कितना? बिल वही आ जाता है 500 महीने का। 500 महीने का। 500 रुपया मतलब 50 यूनिट, 10 रुपया यूनिट लेता है। ठीक है। उसके बाद में अगर किराया लेट हो गया तो मकान मालिक के सुनिए जी। और काम करता तो कभी ऐसा भी होता है कि ठेकेदार पैसा वैसा के लिए, ठेकेदार भी पैसा के लिए परेशान करता है, रेट में वही करता है। हम लोगों मतलब कोई नहीं समझता है कि हाँ ये लोग क्या है नहीं है। यहाँ तक तो गांव के आदमी तक नहीं समझते हैं कि गांव के आदमी है तो गांव के आदमी का सपोर्ट करे। हाथ पकड़ के खींचना चाहिए ना, तो पैरे पकड़ के खींचते हैं लोग। मजबूरी भी नहीं समझते। ऐसा तो इंसान है सर। और ये सभी लोग जो है हमारे बिहार के भाई हैं, और बिहार के होने के बाद भी ये लोग हरियाणा में आके काम करते हैं, तो शर्म करिए माननीय नीतीश कुमार जी। देखिए, इन लोगों को 2 तरफा मार मारा जाता है। पहली मार तो बिहार सरकार में बैठे मंत्रीगण मारते हैं, और दूसरी मार जब ये लोग बाहर में रह करके काम करते हैं तो बस वालों के साथ जाइए तो बस वाले दुर्व्यवहार करते हैं, बिहारी के नाम पे गाली देते हैं। कंपनी में जाके काम करिए तो कंपनी का मालिक भी इन लोगों को कुछ नहीं समझता है, कीड़ा मकोड़ा के सामान समझता है, और जिस ठेकेदार के अंदर में रह के काम करिए वो भी पैसा के लिए परेशान करता है जी बिल्कुल। और देखिए इन लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ लिए बैठे रहती है और कुछ युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन याद रखिए, ये नई पीढ़ी और जनरेशन, नया बदलता हुआ बिहार है, और बिहार के ये युवा है, जब चुनाव आएगी उस समय तो बताया जाएगा। बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल। जो रोजगार की बात करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा, वही बिहार पे राज करेगा। और जब तक बिहार के सभी लोग जगेंगे नहीं और जाति और पार्टी के नाम पे वोट देना बंद नहीं करेंगे, और जब तक आप जाति और पार्टी के नाम पे वोट देते रहोगे, उसके बाद इसी प्रकार आपके बच्चों के साथ भी होगा, और बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाकर के लात जूते खाने पड़ेंगे, और 10-12 हजार कमा के 3-4 हजार ही बचा पाओगे। लेकिन जिस दिन सभी लोग जग जाएंगे तो 10 हजार में से 9 हजार तो अपने गाँव में पक्का बचेंगे। चलिए, इसके लिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए था। बाकी आगे और कुछ भी समस्याएं लोगों की जो मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए
जय हिंद।